सभी सज्जनों, एकेडमी के डायरेक्टर महोदय, एकेडमी की कार्यकारिणी, इन सबको मैं धन्यवाद दूं पहले। परंतु आज के दिन पीछे स्वामी विवेकानंद जी का फोटो लगा हुआ है। मैं धन्यवाद देने के बजाय अपनी भारतीय पद्धति में, क्योंकि मैं अंदाज लगाता हूँ, सोचता हूँ ऐसा कि यहाँ पर मेरे से बड़े 2-4 लोग ही होंगे, बाकी सब छोटे हैं, इसलिए मैं आशीर्वाद देना ज़्यादा पसंद करूँगा। क्योंकि हमारी भारतीय पद्धति में जेंटलमैन कहने के बजाय ब्रदर एंड सिस्टर्स या भाई और बहन कहने की प्रथा ज़्यादा है और होना भी चाहिए। मैं यहाँ पर बेरछा से 50 साल से परिचित हूँ और ज़्यादा 53 साल से। सन 70 में मैं सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बन के आया था और 97 में रिटायर हुआ। अभी 2020 में यहाँ प्रैक्टिस बंद की। तब से और आज के बेरछा में जो परिवर्तन आया है और विगत 10 साल में जो परिवर्तन आया है वो आदमी की अपेक्षा के बाहर है। आपके ब्रिलियंट एकेडमी में 8 साल में जो तरक्की की है वो भी अपेक्षा से ज़्यादा है। मैं 2-3 साल पहले इनके कार्यक्रम में आया था, तब में और आज में भी बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे कार्यक्रम जो इन्होंने दिखाए और मैंने देखे और जो स्टैंडर्ड मिला उनका, वो कार्यक्रम नागदा जैसी जगह में भी कहीं कहीं ही देखने को मिलता है। इस कार्यक्रम में जो कुछ मैंने देखा और पीछे विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की फोटो लगी हुई है, उसकी छाप मैंने उसमें देखी, स्वामी विवेकानंद जी की। अब वो क्या देखी, स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका शिकागो धर्मसभा में गए थे तो भारत से ही धर्माचार्यों ने उन्हें बड़ी मुश्किल में भेजा था, क्योंकि एज बहुत कम थी। 18 साल की उम्र से कम या आसपास में भूल रहा हूं, तो यहीं के धर्माचार्य भेजने को तैयार नहीं थे। वो जिद करके अपना कैसे भी तिया 5 करके गए थे। शिकागो में भी धर्माचार्यों ने उनको बोलने से मना कर दिया, परंतु बहुत कोशिश करने के बाद उनको बड़ी मुश्किल 3 मिनट का समय दिया गया। 3 मिनट का समय दिया गया और उस धर्मसभा में किस सब्जेक्ट पर, किस विषय में बोलना है, ये तुरंत बताया जाता था। स्वामी विवेकानंद जी बोलने के लिए खड़े हुए, वहां के धर्माचार्यों ने उनकी हंसी उड़ाने के लिए बोर्ड पर 0 बना दिया, 0 बना दिया। 0 बनाने के बाद उनसे कहा आप बोलिए 3 मिनट। उन्होंने जो बोलना शुरू किया, 3 घंटे तक वो बोलते रहे और तालियां इतनी गूंजी जो उसके पहले कभी नहीं गूंजी। वो क्यों गूंजी? 0 पर तो सभी बोल सकते हैं, 0 पर बोलना कोई कठिन नहीं है, लेकिन वहां जो बोलने की प्रथा थी वो जेंटलमैन से शुरू होती थी। जितने भी वक्ता थे उन्होंने डियर जेंटलमैन बोला, लेकिन जब स्वामी जी बोले तो उन्होंने बजाय डियर के अपने हिंदुस्तानी भारतीय सनातनी प्रथा के अनुसार डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर में वक्ता और जनता के बीच या श्रोताओं के बीच जो एक व्यवहार बनता है वो भाई बहन का बनता है। भाई बहन के व्यवहार में कुछ आप किसी को बहन के हिसाब से देखेंगे, भाई के हिसाब से देखेंगे, आपका दिमाग पलट जाएगा। वहाँ जो श्रोता थे
उन सब का दिमाग पलट गया और 3 घंटे तक सब लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। यहाँ पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत हुए उनमें यही चीज देखने को मिली। एक तो बच्चे भीड़ के सामने 10 व्यक्तियों के सामने बोल नहीं सकते, घबराते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो लोग थे, बच्चे थे, वो अधिक से अधिक 15 साल एज थी उनकी। उस उम्र में इतनी भीड़ के सामने बोलना हंसी खेल नहीं है, अच्छे पसीने छूट जाते हैं। तो यहाँ जो ब्रिलियंट एकेडमी ने जो बच्चों में ये भाव, ये ताकत दी है कि वो इतने श्रोताओं के सामने, इतने दर्शकों के सामने निर्भय होकर अपने विचार व्यक्त कर सकें, ये ताकत जिस एकेडमी में मिलेगी उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, उन विद्यार्थियों को आगे बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता। यहाँ के पढ़े हुए विद्यार्थी आगे भविष्य में काफ़ी आगे जाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इस एकेडमी के लिए भविष्य में अच्छी बढ़ती रहे और एक अंकुर से वृक्ष बनने के रास्ते में ये जल्दी से वृक्ष बने और आगे आगे बढ़ती रहे, इसी कामना के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ।